कैसी आवाज? चलिए अंदर चल के देखते हैं। भाई अगर तुझे मरने का शौक है तो तू जा, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ। क्या हो रहा है सब? आवाज कैसे आ रही है अंदर? सर ऐसा लग रहा है देव सर अंदर कुछ तोड़ रहे हैं सर। ये सब क्या हो रहा है? सोना छोड़ना ये सब, चल प्रेजेंटेशन रिवाइज कर लेते ये कुछ ज्यादा ही डिस्टर्बेंस है। हमारा ऑफिस यहाँ पर है और हमारा स्टाफ डिस्टर्ब हो रहा है। आई हैव टू चेक दिस। हम क्यों अपना काम डिस्टर्ब करें इसके चक्कर में? नहीं, मैं जा रही हूँ। सोना सुनना, वो यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो आप यहाँ कैसे? मैं देव से मिलने आई थी। देव कहाँ है? देव भाई है तो अपने कैबिन में, लेकिन कुछ आवाजें से आ रही है। कहाँ? उधर उस तरफ। देव? जाओ अपना काम करो, मैंने कहा। आने दो स्मार्टफोन, आज उसे छोड़ूंगा नहीं। गोलू, वो देख वो आ गई है। गोलू, मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी वजह से बिच्चा ने मुझे इग्नोर किया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बिच्चा? ये बिच्चा कौन है? वो जो भी हो, मुझे जाने दो। तुझे तू ठीक तो है? और ये सब कैसे टूटा? हाँ? देव, तू इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहा था? बाहर सब लोग खड़े खड़े तेरी बात सुन रहे थे। ये तेरा ऑफिस है, तुझे क्या हो गया है? तू चुप क्यों है? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे। क्या बात हुई बेटा, तू इतने परेशान क्यों है? बेटा अपनी माँ को परेशानी नहीं बताएगा? क्या तकलीफ है तुझे? बोल, क्यों गुस्सा है इतना? देव बोल ना। हेलो मिस्टर दीक्षित, मैं गोलू के स्कूल से उसके प्रिंसिपल बोल रही हूँ। एक्चुअली आज सुबह गोलू ने एक बच्ची को जोर से धक्का देकर गिरा दिया है। उस बच्ची के सर पर चोट लगी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप आकर मुझसे मिलें। ओके। देव, देख अगर माँ मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। देव, देव, मैं तो बस तुझे मिलने आई थी देव, पर तू मुझे इस तरह अनदेखा करके चला गया, जैसे मैं तेरी कोई नहीं लगती। एक्सक्यूज मी भैया, ये रोज ले लीजिए। बस टाइम नहीं है अभी। आज तो वैलेंटाइंस डे है और आज के दिन आप इतने गुस्से में, ये सही नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी स्पेशल लड़की हो, आप उसे ये दे दीजिएगा प्लीज। मेरी लाइफ में कोई स्पेशल लड़की नहीं है। अरे नहीं है तो आ जाएगी, ये रोज रख लीजिए प्लीज। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो?
देव भाई के गुस्से होने का कारण। क्या है ये? देखिए हो ये रीजन है जिस वजह से अभी देव भाई गुस्सा है। यही लड़की बार बार देव की जिंदगी में क्यों आ रही है? कब होगा ये सब खत्म? खत्म तो हो सकता है बुआ, अगर सोनाक्षी की जिंदगी में वो लड़का रहेगा ना, तो देव भाई की जिंदगी में उस बंगालन की एंट्री हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बस वो लड़का उसकी जिंदगी में होना चाहिए। बोलो बोलो, क्या किया तूने? मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। मेरी गलती कैसे? आपको अपने पेट फ्रेंड मिस मॉल जी से ज्यादा गर्ल में इंटरेस्ट है ना? जब तुझसे ज्यादा किसी और में इंटरेस्ट नहीं है। किस लड़की की बात कर रहे हो? आप जब मॉर्निंग में स्कूल आए थे तो वो लड़की को ही देखते थे, उसकी बात सुनी, मुझे लुक तक भी नहीं दिया, आपने मुझे इग्नोर कर दिया। बोलो सॉरी, लेकिन बता हुआ क्या? क्या किया तुमने? मैं बस उसको डांटने गया था और वो गलती से गिर गई। यार तुझे पता है ना, मेरे लिए तुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं, लेकिन तू भूल गया जो चाचा ने तेरे को सिखाया? हाँ, मैंने बोला ना कि हमेशा लड़कियों के साथ प्यार से डील करना चाहिए, गुस्से से नहीं। पर आपने तो कहा था गर्ल नाइन नहीं होती। कुछ गर्ल्स होती हैं, तो फिक्र मत, चल आजा अंदर से। नहीं, अंदर वो सुहाना प्रिंसिपल मैम से शिकायत कर रही होगी। प्रिंसिपल मैम मुझे बहुत डांटेगी और स्कूल से गेट आउट कर देगी। मैं तेरे साथ हूँ ना, मेरे होते हुए तुझे कोई गेट आउट नहीं बोलेगा, कोई नहीं डांटेगा। चल आजा अंदर, बैग उठा। आइए मिस्टर दीक्षित, प्लीज बी सीटेड। एक्चुअली मिस्टर दीक्षित, एक मिनट, सोहना, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ओके ब्रो। मिस सुहाना बोस, आई एम रियली सॉरी आपको चोट लगी है, और मुझसे ज्यादा तो गोलू सॉरी फील कर रहा है ना गोलू? चलो अब सुहाना को, मिस सुहाना बोस को सॉरी बोलो। आई एम सच्ची सॉरी। एक्चुअली हम दोनों बहुत सॉरी फील कर रहे हैं कि आज के दिन इसकी वजह से आपको चोट लगी। आज के दिन तो किसी को चोट लगनी ही नहीं चाहिए, आज तो वैलेंटाइंस डे है ना। आज तो सारे लोग अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के दिन तो लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए ना, इसलिए क्या आप हमसे फ्रेंडशिप करोगे? हम आपके लिए रोज लाए, तो आज जो भी हो, क्या आप उसे भूलकर गोलू को फॉरगिव करोगे? थैंक यू। और मैंने तो गोलू को पहले से ही माफ कर दिया। सच? मैं झूठ नहीं बोलती। जब गोलू क्लास के बाहर खड़ा था ना सेट, तभी समझ गई थी कि गोलू सॉरी फील कर रहा है, और इसलिए मैं प्रिंसिपल मैम के पास गई और उन्हें कहा कि उसे पनिश ना करे और उसे एक और चांस दे दे। लेकिन प्रिंसिपल मैम ने ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स को कॉल कर दिया था। पेरेंट्स को तो इन्फॉर्म करना ही था। एक्चुअली इट वेंट आउट ऑफ माय हैंड्स। इट्स ऑलराइट, जो हम करना चाहते थे वो तो हो गया। आपसे दोस्ती, अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना। मिस सुहाना बोस, आप बहुत स्मार्ट और आपकी स्माइल बहुत स्वीट है। हमेशा स्माइल करते रहो, प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। Oh
नशा। भाई आजकल टेक्नोलॉजी से कुछ भी हो सकता है? चमत्कार भी। क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो। अरे भाई मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भेजे थे सौरभ के, वो फोटोग्राफ्स आ गए हैं। अब कम से कम तुम्हारा बेटा फोटो की वजह से तो रिजेक्ट नहीं होगा, क्या लग रहा है? क्या किया दिखाओ। ईश, ये क्या किया तुमने बिजॉय? अरे क्या क्या, फोटो जहाँ प्रिंट करवाने दिए थे उस आदमी ने किया है। खड़े खड़े पतला कर दिया तुम्हारे लाडले को। पतला कर दिया? क्या किया बाबा आपने? दिखाओ तो फोटो। माँ, बाबा को मुझे फोटो दो, ये मैं फाड़ दूंगा। देख बेटा, अब कम से कम इस फोटो की वजह से तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन बाकी आगे तेरी किस्मत है। अरे पर आप झूठ बोल रहे हो, मामा की दो। अरे भाई इतनी मेहनत की, ऐसे कैसे दे दूं? नहीं, आपको फोटो देना पड़ेगा। खर्चा किया मैंने। बाबा प्लीज। अरे 400 रुपए लगे फोटोशॉप में। बाबा को समझाओ ना। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी स्क्रीम। आइसक्रीम। ये अब क्या हुआ? आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है? नहीं, आइसक्रीम तो सबको पसंद है, लेकिन मेरा गला थोड़ा खराब है। अगर मैंने आइसक्रीम खा ली तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी और मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बीमार पड़ गए तो घर में सब परेशान हो जाएंगे ना, इसलिए अच्छा है कि मैं आइसक्रीम ना खाऊं। ओके सॉरी, माय बैड। दो, मैं इसे। एक मिनट। क्या हुआ? और तो पहले ही पता था ये एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग को कोई ना बोल सकता है ना छोटा गर्ल। आई नोनो को दियो। यस यस। लेकिन अभी तो आपने कहा आपको नहीं चाहिए। नहीं, मुझे नहीं खाना, पर हम इसे वेस्ट भी तो नहीं कर सकते ना, लेकिन हम इसे किसी और को दे सकते हैं। ये आपके लिए। वो आंटी ने कहा कि वो फ्री में आइसक्रीम नहीं ले सकती, इसीलिए उन्होंने मुझे ये पेन दे दिया। आपने मुझे रोज दिया था ना, ये पेन आपके लिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। अरे श्योर आपको ये नहीं चाहिए? मैं अभी छोटी हूँ ना, इसलिए हमें पेन से लिखना अलाउड नहीं है। ओके, इन दैट केस मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा। मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट है, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगा। थैंक यू। वेलकम। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स अभी तक आए नहीं? इट्स ओके, मामा आ रही होगी। दिल्ली में बहुत ट्रैफिक होता है ना। एक सेकंड, मैं अभी आया। यहीं रहना, ओके? सोहा, वो जोर से लग गई। अभी ठीक है, चले घर। चल हम लोग चल। ये आपका बैग, ये आपका फ्लावर। सोहा के पापा। That's great news, sir. Thank you so much. I hope कि आपका ट्रस्ट हम पर ऐसे ही बना रहे। यस श्योर, थैंक यू। Thank you. मैम आपकी मीटिंग कैसी थी? Excellent. Very good. जतिन का है? मैम वो एक्चुअली ना जतिन सर सोहा के स्कूल गए हैं। सोहा की स्कूल? क्यों? मैम वो सोहा के स्कूल से कॉल आया था, उसे ना थोड़ी सी चोट लग गई है। सोहा को चोट लगी? जतिन वहाँ गया और तुमने बताया भी नहीं मुझे। मैम एक्चुअली आप मीटिंग में बिजी थे तो जतिन ओके, मैं जतिन को कॉल कर रही हूँ। एक सेकेंड। हाँ सोना। जतिन, सोहा कैसी है? तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? सोना आई नो मुझे तुझे बताना चाहिए था, बट सोहा इज एब्सोल्युटली फाइन। तो मीटिंग में थी, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तू तो जानती है ना कि क्लाइंट्स को तू ही सबसे अच्छा हैंडल कर सकती है। सोहा को तो मैं भी पिकअप कर सकता हूँ। मैं आ रही हूँ।
ये रीजन है जिस वजह से अभी देव भाई गुस्सा है। जल्दबाजी में अक्सर बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, पर तुम्हें तो हर चीज जल्दबाजी में करने की आदत है। मेरे देव से शादी भी जल्दबाजी में की, किसी की नहीं सुनी, और फिर उसे बीच रास्ते में छोड़ने में भी देर नहीं लगाई। मेरे देव के सपने, उसकी उम्मीदें, उसकी जिंदगी, सब कुछ बीच में अधूरा छोड़कर तुम खुद चली गई, और अब फिर से आ गई। क्यों आई तुम यहाँ? जितना समय देव के साथ थी, उस समय में उसे टुकड़ा टुकड़ा टूटते हुए देखकर तुम्हारा जी नहीं भरा, या फिर अब भी तुम्हारे मन में उसके लिए इतना जहर है कि तुम उसे अपनी आंखों के सामने बिखरते देखना चाहती हो? सोनाक्षी, देव ने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को संभाला है। उसके जख्मों को फिर से ताजा मत करो। कहाँ फंस गई है लिफ्ट? अब तो जल्दी होगी ही तुम्हें। मेरी बातें जो चुपती होंगी, फिर यही सच है। मुझे विश्वास नहीं होता मुझे कि तुम्हारे लिए किसी का दर्द मायने नहीं रखता, वरना इस तरह दूसरों को दर्द पहुंचाकर अपनी जिंदगी संवारती नहीं तुम। आप कहना क्या चाहते हो? वही जो सच है। मेरे बेटे ने सारी मुश्किलें पार करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ हासिल किया, पर उसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, तुमसे प्यार करने की भूल। तुम्हारे प्यार ने उसे इतना कमजोर बना दिया कि आज भी वो अकेला वही खड़ा है जहां तुम उसे छोड़कर चली गई थी। तुमने उसे उसकी माँ से भी दूर कर दिया। पिछले 7 सालों में मुझ पर क्या बीत रही है तुम नहीं समझोगी, पर ना समझने के लिए मैं तुम्हें दोषी भी नहीं ठहरा सकती, क्योंकि एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। आप मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अब मैं आपकी बेटी की वाइफ नहीं, और आपको मुझसे ऐसे बात करने का हक नहीं है। पर मेरे बेटे की जिंदगी पर तो हक है। मेरे बेटे की भलाई सोचने का तो हक है मेरा, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे दूर हो जाओ। उसने अपने जख्मों को अभी तक भरने नहीं दिया। कम से कम तुम उन जख्मों पर नमक तो न छिड़को। I'm sorry, लेकिन मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, और आप मुझ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, वही कह रही हूँ जो मैंने देखा है। हम सब ये जान चुके, तुम्हारी जिंदगी में अब कोई नया लड़का है। बाहर रखो, जो चाहे कर सकती हो, बस मेरे बेटे के सामने मत करो। आपने मेरी जासूसी की? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है सोनाक्षी, जब तुम्हें दूसरों के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बस तुम्हें अपनी खुशियों से मतलब है, जो खुशियां तुम्हें तुम्हारा नया साथी दे रहा है। What? मैं किसी के साथ जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रही। मैं किसी से शादी नहीं कर रही, चाहे वो जतिन हो या कोई और। जतिन मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेरे साथ काम करता है। जैसे तुम देव के लिए काम करती थी, जैसे तुमने देव से दोस्ती की। मैं आपकी बातें सुनकर बिल्कुल सरप्राइज नहीं, क्योंकि आपको आपके बेटे के अलावा दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आता। आप खुद चाहती थी कि मैं आपके बेटे की जिंदगी से दूर हो जाऊं। उस दिन जब हमारा रिश्ता टूटा, तो सिर्फ एक दिल में 2 दिल टूटे। एक रिश्ता नहीं, कई रिश्ते टूटे। उस दिन से एलिना और मैं बात भी नहीं करते, लेकिन वो सब तो आपको नहीं दिखेगा ना। देव अपनी लाइफ में जो कुछ भी करता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी, लेकिन मैं जो अपनी लाइफ में करती हूँ उससे ना ही आपको फर्क पड़ना चाहिए, ना ही देव को। मैं अपने फैमिली के साथ खुश हूँ, और अब मेरा आपके साथ कोई रिश्ता भी नहीं।
और हाँ, जिसे जो डिसीजन लेना है उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं फैसला छोटा हो या बड़ा उसे लेने में 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगाती, क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है। गुड बाय मिसेस दीक्षित। मैं कुछ थिंक कर रहा था, उन्होंने अंकल से जाकर बात करनी चाहिए क्या? अगर उन्होंने प्रिंसिपल मैम से मेरी शिकायत करने को बोल दिया तो? बोलू, when Bikcha is there? No please. Good. तू एक काम कर, तू जा, मेरे लिए एक और आइसक्रीम लेके आ। ओके? ओके। जब कोई काम ठीक से करना नहीं आता तो अपना मुंह क्यों खोलते हो? उसकी एक बेटी भी है। बेटी? पर सर मैंने तो, अगर आप कहें तो वापस। शट अप। बेटा अगर आपका कॉल फिनिश हो गया तो हम घर चले? वैसे भी अंकल चांद हमसे मिलना नहीं चाहते। मुझे भी उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चल, घर चलते हैं। अच्छा ये बताओ, ये लगा कैसे? पहले आप बताओ, कल आप मुझसे मिलने आए थे तो आप पहले ऑफिस क्यों चले गए? अच्छा मेरी माँ कान पकड़, अच्छा मेरे कान पकड़ के सॉरी ओके, अब से नो ऑफिस। इट्स ओके, आज वैलेंटाइंस डे है ना, माफ किया। अच्छा ये जल्दी से बताओ, ये चोट कैसे लगी? मेरी क्लास में ना एक स्टूपिड सा लड़का है ना, उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गई, लेकिन उसके बिच्चा ने आकर मुझसे सॉरी कहा और मुझे रोज भी दिया। बिच्चा? हाँ, वो अपने अंकल को बिच्चा बुलाता है, जैसे मैं आपको जट बुलाती हूँ। आप ठीक तो है ना बुआ? सोनाक्षी ने कुछ कहा तो नहीं आपसे? और आपने बात करी उस जतिन के बारे में उससे? कुछ चल रहा उन दोनों के बीच में? सोनाक्षी भी आगे नहीं बढ़ी है जिंदगी में। जतिन के साथ कोई रिश्ता नहीं है उसका, पर अगर उन दोनों में रिश्ता है ऐसा सिर्फ सोचकर देव का ये हाल हुआ, तो कहीं सोना सच में कभी जिंदगी में आगे बढ़ गई तो क्या हाल होगा मेरे देव का? सोहा, सोहा, सोना कैसी लगी तुम्हें? किसने किया ये सब? ये चोट कैसी लगी? सोहा मुझे बताओ ना, मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगी और उस बच्चे की कंप्लेंट करूंगी। ऐसे बच्चे को और ऐसे पेरेंट्स को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तू क्यों हंस रहा है? सो को चोट लगी है ना? माँ, calm down। इतनी छोटी सी चोट लगी है और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैंने सब हैंडल कर लिया। मैंने इस चोट की वजह से आज मैंने एक नया दोस्त भी बना लिया और उन्होंने मुझे एक रोज भी दिया। आज वैलेंटाइंस डे है ना, इसलिए उन्होंने मुझे विश किया। लेकिन सोहा, मैं तो उस बॉय के बारे में बात कर रही थी जिसने ये सब किया, उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मम्मा इतना पहले तो मैं भी नहीं थी गिरने के बाद जितना आप हो रहे हो। सोनाक्षी? सोहा के पापा? सोनाक्षी जतिन की बेटी के लिए यहाँ तक आ गई? सोनू की मॉम कितनी ब्यूटीफुल है ना? गोलू वो सुहाना की मॉम नहीं है। आपको कैसे पता? जानता हूँ गोलू, वो कभी माँ। ओके, मॉम नहीं है, पर तीनों टुगेदर कितनी हैप्पी फैमिली लगती है ना? जैसे मैं क्लास में ड्राइंग में मेक करता हूँ। गोलू जरूरी नहीं है जो जैसा दिखे वही सच हो।
अब घर चलते हैं, फिर दीदा ना यहाँ पे मेडिसिन लगाएगी, फिर मेरी बेबी जल्दी से ठीक हो जाएगी। ओके चलो घर चलो। सोना, हाँ ये गिर गया तेरा। Is everything all right? क्या है इसमें? कुछ नहीं, वो बस पुरानी फाइल्स। Let's go. ले। क्या हुआ, इतने दांत क्यों दिखा रही हो? तुझे लर्न है विक्की? लर्न? याद है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है, और आपको जो बोलना है प्लीज जल्दी बोलना और साफ बोलना। अरे तू बहने पर देखो हॉर्स पे सिट रहता है। तुझे याद है जब मैंने एलिना की गोलियां चेंजिंग कर दी थी? कैसे भूल सकता हूँ वो मैं? आपकी वजह से हम दोनों की जिंदगी की बैंड बज गई है। अब प्लीज मुझे याद मत कराओ। क्यों याद करा रही हो? अरे मैंने तुम्हारी लाइफ की ना कोई बैंड नहीं बजाई, बल्कि यू बोथ की लाइफ ना मैंने बना दी है। बना दिया आपने? हाँ? वो कैसे? बस ना एंगर स्पिट कर। सी उधर सी 7 साल पहले देव की जान ना उसकी नीदर में बसती थी, और मैंने ये जान छीन कर तेरे सन में पुट कर दी है। एंड गॉड इज ग्रेट। उस बंगालन की बच्चा नहीं हुआ तो गॉड ने श्योर कर दिया कि देव भाई अपने गोलू को वारिस बना देंगे। मैंने देव भाई को ये बात ऑफिस में करते हुए सुना भी था, पर पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा सच भी हो सकता है। नाउ माय डैड, तू यकीन कर, बिकॉज़ होगा तो यही। चलो चलते। हाँ चलते हैं, लेकिन पहले बता बात क्या है? परेशान क्यों है इतनी? नहीं, वो सोहा के बारे में परेशान थी, अब ठीक हो। चलो ऑफिस चलते। सोना, मुझसे तो झूठ मत बोल। I know there is something bothering you. बता क्या बात है? बता, वरना मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। अरे बाबा बता रही, कोई मुझे परेशान कर। कौन? देव? उसकी माँ। देव की माँ? तुझे याद है तुम्हें वो यूएसबी मिला? हाँ। वो देव की माँ ने मुझे दिया था, और उसमें नई लंच की रिकॉर्डिंग। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की और खुद मूव ऑन कर। वो तो समझती है कि वी आर डेटिंग। कैन यू इमेजिन? चलो चलते। What? नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। क्या? जो उन्होंने सोचा या जो उनको लगा, ऐसा और लोगों को भी तो लग सकता है। मतलब? देख सुना, क्या होता है जब एक लड़का और एक लड़की बहुत अच्छे दोस्त होते हैं तो दुनिया को हमेशा लगता है कि उनके बीच में कुछ पॉसिबिलिटी है। नहीं हुई। Where is this going? तू मुझे मारना मत। मैं बहुत दिनों से तुझसे इस बारे में बात करना चाहता था। एक्चुअली काका से भी इस बारे में बात हुई थी, और उनको भी लगता है अगर तू और मैं। एक मिनट। बाबा ने तुमसे बात की इस बारे में? सोना, वो पहले तुझसे ही बात करना। नो वे। सोना नहीं, एक मिनट। सुना प्लीज यार, वेट। मुझे बात नहीं करनी। देव कब तक बात नहीं करेगा? कब तक अंदर ही अंदर कब तक घुटता रहेगा? देव, आज तुझे मुझसे बात करनी होगी। मामा जी प्लीज इन्हें यहाँ से लेके जाए। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। 7 सालों से यही सुन के आई हूँ मैं देव। याद रख देव, तू सिर्फ मुझसे झूठ नहीं बोल रहा है, अपने आप से भी झूठ बोल रहा है। तू यही कहता है ना तू कि तुझे कोई परेशानी नहीं है, तू खुश है, तू अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी रहा है। ऐसे जीते है बेटा जिंदगी। मैं जानती हूँ तू परेशान है, अंदर ही अंदर घुट रहा है। तू बोल दे देव, बोल बेटा, कह दे तू ऐसी जिंदगी से खुश नहीं है। कैसे रह सकता हूँ मैं खुश? कैसे रह सकता हूँ मैं खुश जब सोनाक्षी खुश है? वो किसी और के साथ है माँ। She's moving on। आज तक कम से कम मैं ये तो सोचता था
कि जिस हालात से मैं गुजर रहा हूं उसी हालात से सोनाक्षी भी गुजर रही, लेकिन नहीं, सोनाक्षी सिर्फ आगे नहीं बढ़ी, सोनाक्षी मुझसे भी आगे बढ़ गई। सोनाक्षी मुझसे दूर जा रही है, उसने किसी और का हाथ थाम लिया। मुझे पता है मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत तकलीफ हो रही है माँ, बहुत दर्द हो रहा है। देखना माँ, उसने क्या कर दिया, मुझे छोड़ के जाने में उसने 2 सेकंड नहीं लगाए और अब किसी और का हाथ थामने जा रही है। मुझे ऐसा लगना नहीं चाहिए, मगर मुझे लग रहा है जैसे मेरे साथ धोखा हुआ, धोखा दिया उसने मुझे। वक्त ना नदी जैसा होता है ना हवा जैसा। हवा चलते चलते रुक जाती है, नदी को बांधा जा सकता है, पर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। और सोनाक्षी ये बात समझ चुकी है, वो वक्त के साथ चल रही है, वो शादी कर रही है। देव, आप लोग क्या सोच, आप लोग मुझे जानते हो ना। आप सुनो, एक बार बाबा की बात सुनो। ठीक है बाबा, बोलिए आप क्या सोचते हैं, मुझे शादी कर लेनी चाहिए? सुनो बेटा, मैं तो तेरे बारे में ही सोच रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? देख, जतिन अच्छा लड़का है, स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग है, विनम्र है, और सबसे बड़ी बात बेटा कि वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो वो तो तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है ना। मैं तो कहता हूँ तारपोड़े की बाप, इसका मतलब मैं शादी कर लूं? क्यों? आप लोग सोचते हो कि मैं अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, या मैं अपने करियर में अच्छा नहीं कर पा रही? ऐसी क्या चीज है जो शादी करके ही पूरी हो सकती है? अब मैंने आप दोनों से कोई बात नहीं छुपाई, क्लियरली बताया आप दोनों को कि मैं शादी नहीं करना चाहती। ये तेरी हार नहीं है, अगर वो जिंदगी में आगे बढ़ रही है तो तू भी बढ़ सकता है। ये चोट मत समझ, इसे मौका समझ, और तू भी आगे बढ़। देव, जिंदगी में जिस मोड़ पर तू पांव गाड़े खड़ा है, उस मोड़ से कई रास्ते जाते हैं देव, बस एक रास्ता चुन ले। अगर तू कहता है तो मैं तेरे लिए एक लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, बस तू आगे बढ़ने की कोशिश तो कर। मैं अपनी बेटी के साथ खुश हूँ, मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। ये शादी करके किसी पे डिपेंड होना, मैंने एक बार गलती कर ली, मैं दोबारा ये रिपीट नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि आप दोनों मेरी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं खुश हूँ। अगर सोनाक्षी जतिन से शादी कर रही है तो तू भी कर सकता है। माँ, मैं कभी दोबारा शादी नहीं करूंगा। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही से प्यार किया था, और सबसे ज्यादा प्यार किया था, वो है सोनाक्षी। मैं शादी नहीं करना चाहती, अब भी नहीं, 2 साल बाद नहीं, ना 3 साल बाद, ना 7 साल बाद, मैं शादी ही नहीं करना चाहती। बस आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग मेरा साथ दें। ये सब कुछ मेरे से नहीं होगा। That's fine. इसलिए तो हम शाम को फिर से जाएंगे। ओके ओके। बिट्टा, ये सब भी आपको ही देख रही है? मुझे नहीं, हम दोनों को देख रही हैं। हम दोनों ही सबसे बेस्ट। अब क्या हमेशा से इतना पॉपुलर और कूल थे? कूल तो अब तू है, और वो लड़कियां तेरे से इसलिए बात नहीं करने आती क्योंकि वो डरती हैं तुझसे, और वो चाहती हैं कि तू खुद आके बात करे। एनीवे, मुझे गर्ल तो तेरे स्लो लगती है। आई डोंट केयर। लेकिन ये वाली थोड़ी अलग है ना। अरे, तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? यू ओके? आई एम ओके। हमेशा इतना स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है।
ज्यादा चोट लगी हो सकती है, मैं तुम्हें मेडिकल आइल में लेके जाता हूँ, चलो। नहीं फ्रेंड, ज्यादा चोट नहीं लगी है। देखो, मैं तो अपना पैर मूव भी कर सकती हूँ और मैं स्माइल भी कर रही हूँ। आप प्लीज मुझे नीचे करो, वरना सबको लगेगा तुम्हें बेबी को नहीं। ओके ओके। परफेक्ट। जस्ट परफेक्ट। अरे, इसे भी मम्मा भी कहती है। मम्मा? मम्मा कहते कभी कभी गिनना अच्छा होता है, हम गिनने से ही सीखते हैं। तुम्हारी मम्मा? हेलो, क्या हुआ? ये आपके लिए? मेरे लिए? यस, ये हमारा परंपरा है। यू मीन परंपरा? एग्जैक्टली। लास्ट टाइम आपने मुझे रोज दिया था, इसीलिए मैं आपको अपनी फेवरेट कैंडी दे रही हूँ। 35, 36, 37। भाई इस तरह तो तेरे 50 पूरे हो जाएंगे। 36, 30। सौरभ का, अरे चीटिंग क्यों कर रहे हो आप? मैंने कहाँ चीटिंग की? जिस तरह से आप काउंट कर रहे हो ना, उस हिसाब से तो मेरे 50 कब के हो गए होंगे। अरे नहीं नहीं जतिन बेटा, ये गलत काउंट नहीं कर रहा है। एक्चुअली इसको काउंटिंग आती ही नहीं है। और हाँ, पुशअप्स भी नहीं आते हैं। ओ हेलो, मैं जब पुशअप करूंगा ना तो आप लोग काउंट ही नहीं कर पाओगे, और इसीलिए मैं पुशअप नहीं करता हूँ। हाँ भाई, जीरो को आदमी कितनी बार काउंट करेगा? ज्योति बेटा, मैं जब तुम्हारी एज का था ना, 500 पुशअप्स यूं करता। वाह 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 वाह। थोड़ा थोड़ा जोर डालो अपने दिमाग पर, थोड़ा और जोर डालो, याद करो वो 500 नहीं होंगे, 5000 होंगे बाबा। 500 कर लेता हूँ। सौरभ, आपको याद है कोलकाता में जब सोहा ने मुझे चैलेंज किया था कि मैं पुशअप्स नहीं कर सकता, और मेरे ऊपर आगे बैठ गई थी ताकि और डिफिकल्ट हो जाए। अच्छी तरह याद है, और तूने पुशअप किए भी थे। पर तुझे ये पता है कि मेरी भांजी ने ये क्यों किया था? अपनी स्कूल में स्पोर्ट्स में तुझे पार्टिसिपेट करवाने के लिए, उसके साथ। अच्छा, तो वो मेरा टेस्ट चल रहा था। तूने समझ क्या रखा है मिस सोहाना बोस को? अरे बाप रे, ये तो सबकी माने के लिए। और आपको पता है, मुझे सोहा का स्पोर्ट्स डे हमेशा अपने स्पोर्ट्स डे से ज्यादा पसंद था, और हम जीत भी गए थे उस दिन। यस, और तुम दोनों को बेस्ट फादर और डॉटर की ट्रॉफी भी मिली थी। सीरियसली काका, बहुत स्पेशल दिन था वो। और मैंने जाके उनको करेक्ट भी करवाया था कि तुम उसके फादर नहीं हो। काका इट्स फाइन। क्या हुआ अगर सोहा मेरी बेटी नहीं है तो? मेरे लिए वो मेरी बेटी से ज्यादा है। शोना ने जो कहा उसके बारे में हम बात नहीं कर। काका, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड। बेटा पर शोना नहीं समझती है ना, पता नहीं कहाँ स्टक हो रखी, समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, इतने सालों से एक दूसरे को जानते हो। मेरा बस चले ना, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूं जबरदस्ती। काका, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? सोना ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया होगा ना। आई थिंक वी ऑल शुड रिस्पेक्ट हर डिसीजन। चाचा नहीं भी गए, वही बच्चे बैठ कैंडी नहीं खाते। नहीं खाता, लेकिन अब मेरी नई फ्रेंड ने कैंडी दी है तो जरूर खाऊंगा। थैंक यू सुहाना। आपके लिए मिस बोस। डॉक्टर बोस। मिस बोस। फ्रेंड हो या फैमिली, एक दूसरे की इज्जत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई मुझे मिस बोस मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि तुमसे मेरा प्यार संभाला नहीं जाएगा, इसलिए एक टाइनी सोनाक्षी की जरूरत होगी। और अगर टाइनी मिस्टर ऑपोत्रो हुआ तो नंबर 2 टाइनी सोनाक्षी होगी। आप रो क्यों रहे हो? आप तो गिरे भी नहीं थे। नहीं लगता, बहुत पहले गिरा था, उसकी चोट अभी दर्द दे रही है। क्या हुआ मुझे पता, दिखाओ कहाँ लगे? नहीं, कहीं नहीं लगता, बस आंख में कुछ चला गया था।
ओके मैं ठीक हूँ, थैंक यू मिस बोस। आप बड़े हो ना, इसलिए आप बहुत स्ट्रांग हो। हम सबको स्ट्रांग होना चाहिए और अपना काम खुद करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को रोज जॉब करना चाहिए ना। हम लोग सिर्फ के और स्कूल में अपने आप ही आना चाहिए। स्कूल में बोरिंग तो आना, हमको खुद अकेले आकर ही बोर होती है। पर ना पिक्चर हम दोनों का अलग चाहिए। हम रोज सुबह बाइक पे आते हैं। यस, वो हमारा ट्रेडिशन। और वैसे भी अगर मैं नहीं आऊंगा तो अपनी फ्रेंड से कैसे मिलूंगा, राइट? अच्छा, मेरी क्लास का टाइम हो गया। बाय फ्रेंड। बाय। आप क्यों बैठे हो? देख बोल, तुझे क्या हो गया? मुझे नहीं, आपको बोरिंग तो आने से लग हो गया है। आप मुझसे ज्यादा उससे लाइक करने लगे हो। आप मुझे ड्रॉप करने नहीं, मुझसे मिलने आते हो। नहीं गोलू, आई लव यू। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो तू मेरी न्यू फ्रेंड है। बस इतना ही, ओके? चल जा, स्कूल जा। मैंने तो अपनी जिंदगी के लिए अलग ही रास्ता चुना था, लेकिन वो सड़क धुंध में कहीं खो गई। अगर ऐसा ना होता तो शायद यही मेरी मंजिल होती। सोना और मेरी भी बेटी होती, ऐसी इतनी ही प्यारी। रहे रातों